हेलो बच्चों। जैसा कि हमने पहले गिनती सीखी, जोड़ना सीखा, तो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे घटाव। यानी घटाव शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, घटाना, कम करना, है ना। तो हम देखेंगे कि घटाते कैसे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्ची है जिसके पास 5 फूल हैं, है ना। अब इस दूसरी बच्ची को इस बच्ची ने 2 फूल दे दिए। तो आखिरी में इस बच्ची के पास कितने फूल बचे हैं, गिनकर देखिए। 1 2 3, है ना। तो कितने फूल बचे? 3। यानी हमने 5 में से जब 2 फूल निकाल दिए तो कितने बचे हैं? 3 फूल बचे हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगली पिक्चर में देखिए, यहाँ पर कितने पत्ते हैं बच्चों? 4 पत्ते हैं। अब 4 में से मान लीजिए मैंने 2 पत्ते निकाल दिए, अलग निकाल दिए, है ना। तो आखिरी में हमारे पास कितने पत्ते बचे हैं, गिनकर देखिए। 1 और 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2। तो आपको यहाँ इस डब्बे में लिखना है कि कितने पत्ते बचे, जैसे यहाँ पर ऊपर वाले प्रश्न में आपको लिखकर पहले ही दिखाया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर इस प्रश्न में देखिए, एक फूल है जिसके पास 3-3 तितलियाँ मंडरा रही हैं। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये तीनों तितलियाँ उड़ गईं, फुर से उड़ गईं, है ना। तो यहाँ पर इस फूल के पास बाद में अंत में कितनी तितलियाँ बचीं? जब सारी ही तितलियाँ उड़ गईं तो कितनी बची? 0 तितलियाँ। एक भी नहीं है ना यहाँ पर। एक भी ना होना, कुछ भी ना होना, इसका मतलब क्या होना? 0 होना, है ना। तो इसी तरह से आप यहाँ पर घटाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। बच्चों, आपके घर में आसपास चीज़ें होंगी, पैसे होंगे, है ना। इन सारी चीज़ों में भी आप घटाना सीखने का प्रयास अवश्य करें। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर 6 जग हैं, मिट्टी के 6 जग हैं। किसी कारण से 4 जग टूट गए, है ना। 4 जग जग थे जो मिट्टी के, वो टूट गए। तो अब कितने जग हैं जो साबुत बचे हैं? कितने जग साबुत बचे हैं बच्चों? केवल 2 जग हैं जो साबुत बचे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 2 लिखना है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना, 2। इसी प्रकार देखिए कितने प्यारे से, सुंदर से कितने मेंढक हैं। चलिए गिनकर देखते हैं। 1 2 3 4 5 मेंढक हैं। और 2 मेंढक ने क्या किया? पानी के अंदर छलांग लगा ली। तो कितने मेंढक बचे? कितने मेंढक बचे हैं ऊपर पानी के ऊपर? केवल 3 मेंढक। इसी तरह से आपको गिनती करनी है चीज़ों की, फिर उनमें से चीज़ें घटानी है और बाद में कितनी बची वो इस आखिरी डब्बे में आपको लिखनी है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 कांच के ग्लास थे बच्चों, तीनों के तीनों टूट गए, है ना। कांच के ग्लास, कांच के बर्तन कितनी जल्दी टूट जाते हैं। देखिए तीनों बर्तन यहाँ पर, तीनों ग्लासेस क्या हो गए? टूट गए। और जब तीनों ही ग्लासेस टूट गए बच्चों तो कितने बचे? 0, है ना। अगर एक ग्लास टूट जाता तो 2 बचते। अगर 2 ग्लास टूट जाते तो 1 बचता। लेकिन अगर तीनों के तीनों ही टूट गए तो इसका मतलब कितने बचे? कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ भी नहीं को हम किससे दिखाते हैं? 0 से। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कितनी नाशपाती हैं, गिनकर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 नाशपाती हैं। भाई मेरी माता ने, मेरी मम्मी ने क्या किया? 4 नाशपातियाँ किसी को दे दी, है ना। कोई आया तो उनको 4 नाशपातियाँ दे दी। इसके बाद हमारे घर में कितनी नाशपातियाँ बची? 3 नाशपातियाँ बची। तो इसी तरह से आप ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न अच्छी तरीके से गिनकर, समझकर फिर करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर 3 गाय हैं मान लो। अब 3 गाय में से एक गाय भाग गई दूसरी तरफ, ठीक है। तो क्या कितनी गाय बची? 2 गाय बची। अभी यहाँ पर आपको सही से पूरी पूरी संख्याएं लिखनी है कि कुल कितनी गाय हैं, पहले डब्बे में लिखेंगे।
कितनी गाय भाग गई दूसरे डब्बे में लिखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा में से कम वाली गाय को घटा देंगे तो बीच में किसका निशान लगाएंगे? घटा का निशान। आप देख रहे हैं ना ये वाला निशान, ये इस तरीके का निशान बनाते हैं घटा का निशान दिखाने के लिए, जमा का दिखाने के लिए यानी जोड़ दिखाने के लिए इस तरीके का निशान बनाया जाता है। तो यहाँ पर बीच में किसका निशान दिखाया हुआ है? घटा का। घटाया हमेशा बच्चों ज़्यादा में से कम को जाता है ना। यहाँ पर देखिए 4 किताबें थी, मैंने 3 किताबें अपनी किसी मित्र को दे दी, तो कितनी बचेंगी? 1। तो आप क्या करोगे? कुल किताब इस डब्बे में, जितनी मैंने दे दी वो इस डब्बे में, और जितनी बची वो आखिरी डब्बे में लिखोगे। तो इसी प्रकार से अब देखिए अगले प्रश्न में क्या करना है। 4 टमाटर थे, पर अब की बार एक भी टमाटर किसी को भी नहीं दिया गया, है ना। देखो ये हाथ खाली है ना, तो हम इसे देखिए कैसे करेंगे। 4 टमाटर थे, मैंने किसी को कुछ दिया है? नहीं दिया। तो कुछ नहीं दिया मतलब मैंने कितना दिया? 0, है ना। तो 4 में से जब मैंने 0 घटाया यानी कुछ भी नहीं घटाया, तो आखिरी में मेरे पास कितने टमाटर बचेंगे? पूरे 4 के 4 टमाटर। भाई जब मैंने 4 टमाटर में से किसी को कुछ दिया ही नहीं है तो टोटल 4 टमाटर ही तो बचेंगे। इसी प्रकार से फिर अगले प्रश्न में ये चरखियाँ दी गई हैं। यहाँ 3 चरखियाँ थीं, 2 किसी को दे दी तो कितनी बची? इस तरीके से आपको अच्छी तरह से समझ के ये सारे सवाल अपनी गणित के जादू की किताब में पेंसिल से करने हैं और फिर उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे भेजनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोले बनाए गए हैं। अब चित्र नहीं है, बस गोले हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। टोटल कितने गोले थे? 5 गोले थे। 5 में से कितने गोले हटाने हैं? 4 गोले हटाने हैं। तो 4 गोलों पे मैंने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। तो कितना गोला बचा? 1 गोला बचा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर कुल कितने गोले थे? 6 गोले थे। 6 में से मैंने 2 गोलों को क्रॉस कर दिया यानी 2 गोलों को घटाना है। तो बाकी कितने गोले बचे गिनिए? 1 2 3 4। 4 बचे हैं ना, तो हम 4 को यहाँ लिखेंगे। इस सवाल को हम इस तरीके से भी दिखा सकते थे कि भाई 6 गोले कुल थे, 2 मैंने घटा दिए, तो अब बचे कितने? 4। इसी प्रकार से अब यहाँ पे गिनिए कुल गोले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने 9 कहाँ लिख दिया? आगे लिख दिया। अब कितने गोले मुझे घटाने हैं? गिनिए 1 2 3 4 5। 5 पे क्रॉस लगाया ना, मतलब 5 गोले घटाने हैं। तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब बचे हुए कितने गोले हैं जिन पे क्रॉस नहीं लगा? 1 2 3 4। तो हम 4 कहाँ लिखेंगे? यहाँ। तो इस तरीके से हमें इस सारे सवाल अच्छी तरीके से समझकर करने हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि हमने चित्रों, गोलों की सहायता से घटाना सीखा था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको घटाना समझ आ गया होगा। अब हम चित्रों और गोलों को हटाकर सीधे संख्याओं को घटाना सीखते हैं, क्योंकि आपकी इनफ प्रैक्टिस हो गई है। चित्रों से, चीज़ों से, है ना, पैसों से आपने घटाने की प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर ली है, तो अब आपको सीधे संख्याओं को घटाना समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 है। 4 में से जब मैंने 2 घटाए तो कितने बचे? 2। तो मैंने क्या कर दिया? इसको यहाँ 2 से मिला दिया। तो आपको अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इस तरीके से साइड में पेंसिल से बना भी सकते हैं कि पहले आप 4 लाइनें खींचिए, 1 2 3 4। अब इसमें से कितनी घटानी है? ये 4 लाइनें खींची थी हमने, 1 2 3 4, है ना। 4 में से हमें कितनी घटानी है? 2 लाइनें। तो हम क्या करेंगे? 2 को क्रॉस कर देंगे। ये एक क्रॉस हो गई, ये भी क्रॉस हो गई। तो अब कितनी बची? हम इसे गिन लेंगे। 1 लाइन, फिर 2 लाइन, तो 2 बची ना बच्चों। तो इसीलिए हमने इसको किससे मिला दिया? 2 से। अगर आपको अभी शुरू में सीधे संख्याओं को घटाने में प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से लाइनें बनाकर भी समझकर कर सकते हैं, पर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए अब इसी तरीके से 7 में से जब हमने 2 घटाया तो कितना बचा? 5। तो हमें ढूंढना है कि कहाँ है 5। तो 5 ये रहा, तो हम इसको यहाँ मिला देंगे। इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी घटाना है
और फिर घटाकर जो उत्तर आया है वो सारे उत्तर यहाँ बीच में लिखे हुए हैं, आपको यहाँ से भी मिलाना है। जैसे 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4 बचा। तो आप देखिए इधर 4 कहाँ है, ये रहा ना 4, तो हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो इस तरीके से हमें करना है, यहाँ पर भी मिलान करना है बीच के उत्तरों से, और यहाँ पे भी घटाने के बाद जो उत्तर आएगा उसे ढूंढ के हमें यहाँ मिलान करना है। तो आप अच्छे से करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप अपने घर में किसी बड़े की सहायता लीजिए या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर भी इसी तरीके के छोटे छोटे से एक एक संख्याओं वाले घटाने के सवाल हैं। 4 में से 2 गया तो कितना आया, 2 आया। आपको आगे सामने डब्बों में लिखना है। आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लाइनें खींच सकते हैं, आप गोले बना सकते हैं, या आप अपने आसपास जैसे माचिस की तीलियाँ या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, आप थोड़ी सी वो चीज़ें ले लीजिए, 10-15, है ना। और फिर उससे जब आप सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 10 माचिस की तीलियाँ रखिए, 10 में से अगर 2 घटा रहे हैं तो 2 निकाल लीजिए, फिर उसके बाद कितनी बची उन्हें गिनकर अपने उत्तर में लिखिए। जब आप कर कर देखेंगे तो आपको सबसे अच्छा समझ आएगा। या आप 1-1 रुपए के 10 सिक्के ले लीजिए, फिर उसके बाद ये घटाने के सवाल करिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों की हेल्प करें, बच्चों को कर कर दिखाएं घटा, सिर्फ कागज़ पर ही नहीं बल्कि चीज़ों से, तब उनको बेहतर समझ में आएगा। और उसके बाद ही बच्चों को ये सवाल कराए जाएं तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब अगली अलग तरीके का प्रश्न है। यहाँ पर क्या प्रश्न है ज़रा देखते हैं। 8 में से हम कितना घटाएं कि 7 आ जाए। बताइए बच्चों, 8 में से हम कितना घटाएं कि 7 आ जाए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 8 8 लाइनें खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें कितना कितना हटाना है, कितना चाहिए, 7 चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो 7 को हम गोले के अंदर ले लेंगे। आप कितना बचा बच्चों, 1 बच रहा है ना, केवल 1 डंडा बचा है। इसका मतलब 7 में से अगर हम 8 में से अगर हम 1 घटा दें तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितना लिखना पड़ेगा, 1। ठीक है, कितना लिखना पड़ेगा हमें यहाँ, 1। तो इस प्रकार से हमें ये सवाल करने हैं कि 5 में से हम कितना घटाएं कि हमें उत्तर 1 मिले। तो अब देखिए, 5 लाइनें खींचती हूँ मैं, 1 2 3 4 5। 5 में से हमें कितना घटाना है कि हमें 1 मिल जाए। तो 1 को हम क्या कर लेंगे, 1 पे हम गोला लगा लेंगे इस तरीके से, है ना। तो कितना बचा हुआ है, अब 4 बचा हुआ है ना, 1 2 3 4 लाइनें बची हुई हैं। तो इसका मतलब यहाँ उत्तर क्या आएगा, 4। तो इस तरीके से हम बच्चों को कर कर दिखाएं, समझाएं, तो उन्हें घटा की समझ बेहतर बनेगी। चलिए अब देखते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर बच्चों अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो हमारा घटा का पाठ इतना ही था। तो घटा की समझ आप अच्छे से बनाएं, संख्याओं से बनाएं, पर उससे पहले आपको अपने आसपास जो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं उनको घटाना सीखें, कर कर देखें। उसके बाद जब आप संख्याएं घटाएंगे तो आपकी समझ अच्छी बनेगी। धन्यवाद।